बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मार्च 2021 बरोज़ मंगल 28 रजब बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर बदलते दिन के साथ हर बदलती हुई खबर पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्फो टीवी लाता है सऊदी अरब भर की तमाम ऑथेंटिक खबरें आप तक। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी नई अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। टाइम्स हायर एजुकेशन की दर्जाबंदी में सऊदी यूनिवर्सिटियों में इजाफा। बरतानिया की टाइम्स हायर एजुकेशन की दर्जाबंदी में सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में दुनिया की बेहतरीन उभरती हुई यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में बेहतरी आई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के 12वें तालीमी इदारे 2022 में इस दर्जाबंदी की लिस्ट में शामिल हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल इन सऊदी यूनिवर्सिटियों की तादाद 7 थी। और उनका कहना है बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों की दर्जाबंदी की फहरिस्त में यह तकरीबन 70% इजाफा है। लिस्ट में 790 से ज़्यादा तालीमी इदारे शामिल हैं। इस साल की बेहतरीन बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में 15 सऊदी यूनिवर्सिटियों को दर्जाबंदी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। मस्जिद नबी में इम्यून बच्चों को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। मस्जिद नबी शरीफ में 7 साल से ज़्यादा उम्र के उन बच्चों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है जिनका तवक्कुलनामा स्टेटस इम्यून है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मस्जिद नबी में मुतअद्दिद बच्चों की तस्वीर जारी की हैं जिन्होंने बड़ों के साथ मिलकर नमाज़ें अदा की हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ारत सेहत और वज़ारत हज और उम्रा ने हरमैन शरीफैन में उन तमाम लोगों को दाखिले की इजाज़त दे रखी है जिनका स्टेटस इम्यून है। कब्रस मज़ीद सऊदी सयाहों के खैर मकदम के लिए तैयार। कब्रस के वज़ीर बराए सियाहत सवास परदेवस ने इंकशाफ किया है कि बहरा रूम का मुल्क सऊदी सियाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सवास परदेवस, जो कब्रस के सियाहत की सनत को फ़रोग़ देने के लिए गुज़श्ता हफ्ते एक मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे थे, उन्होंने सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के सीनियर हुकाम के साथ एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। कब्रसी वज़ीर ने कहा कि हम यहाँ एयरलाइन कंपनियों की हौसला अफजाई के लिए मुहिम चला रहे हैं कि वो जजीरे के साथ अपने रवाबत बरकरार रखें और टूर ऑपरेटर को कब्रस के लिए तयशुदा परवाज़ों में सीटें खरीद कर पैकेज तरतीब देने के लिए राज़ी करें। उन्होंने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान टूरिज़म के हवाले से बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। हमने अपनी मसनूआत को बेहतर बनाया है और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कब्रस सिर्फ समुंदर की मंजिल नहीं। और इसके अलावा उनका कहना था कि कब्रस जजीरे की भरपूर सकाफत और तहजीब को फ़रोग़ देने का आलमी मेयार का मौका फराहम करता है। ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाए तो कॉपी नई कैसे हासिल करें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस की नई कॉपी के इजरा का जो तरीकाकार जारी किया है, उसके मुताबिक जो है अगर किसी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की का ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाए तो उसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराना होगी। ये बताना होगी कि ड्राइविंग लाइसेंस कब और कहाँ गुम हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस की नई कॉपी के इजरा की फ़ीस जमा कराना होगी और ट्रैफिक जुर्माने अदा करना होंगे। फिर ड्राइविंग स्कूल में ट्रैफिक ऑफिस से रजू करके मुतबादिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की दरख्वास्त देना होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ड्राइविंग लाइसेंस में तोसीक की शराइत की याद दहानी भी कराई है। उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस और ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की पेमेंट और मेडिकल शामिल है। इसके अलावा ड्राइविंग स्कूल के ट्रैफिक सेक्शन से रजू करके लाइसेंस में तोसीक की दरख्वास्त भी देना होगी। कोरोना बहरान गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी लेने के। सऊदी अरब में जो माहिर इक़्तिसादियात हैं उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि गैर मुल्की कारकुनान की कीमत यानी कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाने का फ़ायदा सऊदियों को होगा, उनके लिए रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। 2030 तक बेरोज़गारी की शरह 7% तक लाने का टारगेट पूरा हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता सऊदी कारकुन मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की मुलाजमीन की जगह ले लेंगे। और जैसे जैसे गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ती जाएगी, उनकी दरामद की राह में प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा, वैसे वैसे सऊदी कारकुनान की तलब मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। और इसके अलावा सऊदी खवातीन में बेरोज़गारी की शरह में कमी ने साबित कर दिया है कि खवातीन को रोज़गार दिलाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के दरवाजे खोलने का सरकारी फैसला दुरुस्त था। हुकूमत ने दीनी तालीमात के दायरे में खवातीन के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के मुनासिब इक़दाम उठाया। इक़्तिसादी सरगर्मियों की बहाली और बड़ी तादाद में गैर मुल्की कारकुनान की बरतरफी से सऊदियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हुए। और इसके अलावा कोरोना बहरान ख़त्म होने के बाद बड़े पैमाने पर सऊदियों को मज़ीद जॉब्स मिलेंगी। सरकारी और गैर सरकारी मनसूबे भी दोबारा शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा बैरूनी सरमायाकार सऊदी अरब आएंगे। 2030 तक सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 7% या उससे भी कम रह जाएगी। और जो है बहुत सारे गैर मुल्की कारकुनान की छुट्टी हो चुकी है, उनमें से अच्छी खासी तादाद खुद भी सऊदी अरब को खैरबाद कह चुकी है। उनकी जगह सऊदी कारकुनान आ रहे हैं, उससे सऊदी और गैर मुल्की कारकुनान के दरमियान जो गैप था वो मज़ीद कम हो रहा है।
सऊदी अरब और कतर के दरमियान रेलवे मंसूबे पर गौर। सऊदी अरब और कतर के दरमियान कतरी वज़ीर ट्रांसपोर्ट जासिम बिन सैफ अल सलेती ने कहा कि सऊदी अरब और कतर के दरमियान रेलवे लाइन मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह मंसूबा जीसीसी ममालिक को रेलवे लाइन से जोड़ने के नुक्ता का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कतरी वजारत ट्रांसपोर्ट ने मुतल्लिका इदारों के ताउन से रेलवे लाइन मंसूबे के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है। हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके मुतल्लिका इदारों को तजावीज़ फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मंसूबे को शुरू करने की तैयारी रवां माह मुकम्मल हो जाएगी। गैर मुल्की कारकुनान के वर्क एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रही है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान के वर्क एग्रीमेंट वजारत के प्लेटफॉर्म मदद में रजिस्टर कराए जाएँ। और इसके अलावा जो नया कानून बनाया गया है उसके बाद गैर मुल्की कारकुनों के जॉब का एग्रीमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। और जो आपको बताते चलें कि जॉब के एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन प्राइवेट शोबे के लिए है ताकि नया लागू होने वाला कानून बेहतर तौर पर अमल किया जा सके। वर्क एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको बताते चलें कि रजिस्टर किए जाने वाले एग्रीमेंट को जो है वो ई सिस्टम यानी कि ऑनलाइन उसको अपलोड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के टारगेट के हवाले से कहना था कि इसमें जो आपके दोनों तरफ यानी कि पार्टी है, कफील है या एम्प्लॉय है, दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। इसमें से एग्रीमेंट की एक कॉपी आजिर और दूसरी अजीर के पास होगी। फ़रीक़ैन मुआहदे की मंजूरी के बाद उसे वजारत के प्लेटफॉर्म मदद पर रजिस्टर कराने के लिए अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद कारकुन को ये इख्तियार होता है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर उस पर अमल करे। अगर अमल ना करे उस दौरान तो वो ऑटोमेटिक कंसीडर होगा। अगर कारकुन मुआहदे को मंजूर नहीं करेगा उसे 7 दिन की मोहलत होगी। इस दौरान अगर उसको कोई एतराज़ है तो वो अपने कफील को बता सकता है रिटर्न तौर पर। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुलाजमत के नए कवानीन बनाए गए हैं, जिसके तहत कारकुनों को ये सहूलत है कि वो बेहतर जगह रोज़गार हासिल करके उसके लिए उन्हें अपनी मतलूबा कंपनी या इदारे से वर्क एग्रीमेंट हासिल करना होगा। नए कानून में वर्क एग्रीमेंट ही अहम है, जिसके तहत कारकुनान सऊदी अरब में किसी भी जगह काम करने के अहल हैं। क्या वैक्सीन ना लगवाने वालों को विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने की इजाज़त है। कोरोना वैक्सीन और विजिट वीज़े पर आने वालों के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वैक्सीन ना लगाने वालों को विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने की इजाज़त है या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त है। ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें सऊदी अरब आने के लिए लाजमी तौर पर 5 दिन के लिए करंतना करना होता है। वो लोग जो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो सऊदी अरब आने के बाद करंतना के असूल के तहत मुकर्रर मुद्दत पूरी करें। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले लोगों को यहाँ आने के बाद करंतना के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बाद करंतना के आखिरी दिन विजिटर का PCR टेस्ट किया जाता है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर उनका करंतना ख़त्म किया जाता है। करंतना के लिए लाजमी है कि मुकर्रर ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल में मुब्तला ना हो। वैक्सीन के हवाले से ही एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि एक वैक्सीन सऊदी अरब में जबकि दूसरी पाकिस्तान में लगाई थी। वापस आने के लिए ताहाल इकामा तजदीद नहीं हुआ। आने के बाद करंतना करना होगा। सऊदी अरब के इकामा होल्डर ऐसे गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरब से रवानगी से पहले वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हों वो डायरेक्ट आ सकते हैं। वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब रवानगी से पहले दोनों खुराकें नहीं लगवाई उन्हें आने के बाद करंतना करना होता है। जहाँ तक इकामा और खुजोदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से सवाल है तो इस बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि वो इकामा होल्डर जहाँ से सऊदी अरब आने पर डायरेक्ट पाबंदी लगाई गई थी उनमें इकामों में तोसी का अमल जारी है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के लिए सिर्फ 31 जनवरी तक तोसी की गई थी। उसके बाद आपको अगर तोसी करवानी है तो आपके कफील को या आपकी कंपनी को मतलूबा फ़ीस पे करने के बाद खुद से तोसी कराना होगी। बढ़ेंगे हम कुछ आज के रियाल के रेट के बारे में। आज बताएंगे आपको सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक रियाल का रेट क्या रहा। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 40 रुपये 55 पैसे पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है और STC पे 46 रुपये 53 पैसे इस वक्त और तहवील राजी 46 रुपये 15 पैसे। वेस्टर्न यूनियन इस वक्त है 46 रुपये 66 पैसे और मनीग्राम 46 रुपये 88 पैसे। टेली मनी 46 रुपये 10 पैसे। बात करें इंडिया की तो इंडिया के लिए फौरी बैंक 19 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 75, STC पे 19.65, तहवील अलराजी दे रहा है 19 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 80 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 22 टका 68 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 22 टका 72 पैसा, तहवील राजी 22 टका 40 पैसा और टेली मनी 22 टका 32 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 76 पैसा और मनीग्राम 22 टका 94 पैसा दे रहा है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.